हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं निफ्टी 50 के आज के चार्ट की। आज क्या हुआ, कैसे ट्रेडिंग किया जा सकता था, कैसे पैसा बन सकता था और कैसे चार्ट को रीड करना था। तो सबसे पहले तो हम लोग कल की बात कर लेते हैं। देखो कल हमने क्या बात की थी, अगर आपको पता होगा तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल जो कैंडल था, ये कैंडल आप जो देख रहे हैं, ये वाला जो कैंडल अगर आपको देखने को मिल रहा होगा, मैंने यही बोला था कि इसका जो लो ब्रेक होगा तो मार्केट नीचे जा सकता है और हाई ब्रेक होगा तो ऊपर जा सकता है। यही हमने बात की थी। तो लो ब्रेक हुआ यहाँ से तो थोड़ा नीचे गया था, लेकिन आकर फिर से ऊपर क्लोजिंग किया है इसने। ठीक है, तो ये तो हमारा कल का हो गया। लेकिन हम 5 मिनट की बात करते हैं। तो 5 मिनट में हमने कल क्या डिसाइड किया था और क्या हुआ है आज, वो देखते हैं। तो कल हमने क्या सोचा था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में अभी भी ऊपर की साइड में, यहाँ पर आपको दिख रहा है नीचे डाउन साइड में ये वाले जो आपको दिख रहे हैं, ये एसएल हमारे पास में पड़े हुए हैं। यहाँ पर जो एसएल थे ये थोड़े बहुत, यहाँ पर सब नीचे की साइड में थोड़े बहुत है और ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। मैंने आपको ये कल क्लियर भी किया था। और यहाँ से अगर आप देखोगे आज, तो आज हमारा मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ है, अगर समझ में आ रहा होगा तो ये वाला कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ। मतलब यहाँ तक के जो भी एसएल थे सब खत्म कर दिए थे, इसलिए मार्केट यहाँ पर सीधे रेड कैंडल बनाया और फिर नीचे आया, फिर वापस से टेस्ट किया इसने और फिर नीचे चला गया। दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज का बराबर यहाँ पर यूज़ अच्छे से हुआ है। अगर आप यहाँ पर कैंडल्स को देखोगे तो यहाँ से कैंडल्स में आपको समझ में आएगा। ये देखो, अब थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने आपको दिखाया भी है कि देखो ये जो 20 मूविंग एवरेज है ना, ये हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करता है। कौन सा काम करता है? रजिस्टेंस का। और कभी भी गलती से भी अगर मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है तो इस रेजिस्टेंस पर बाय मत करना, चाहे इसके ऊपर कैंडल भी बन जाए तब भी बाय मत करना। हाँ, अगर हमारा अप ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है तो हम बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो कैंडल बना है, ये वाला कैंडल एक है शूटिंग स्टार हम बोल सकते हैं या इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं। ये इन डिसीजन कैंडल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर इतना बड़ा रेड कैंडल बना है तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। देखो एक सिंपल सा थ्योरी हमेशा अपने दिमाग में रखो, अगर कोई बड़ा सा रेड कैंडल है मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग सेलिंग करने के लिए एग्रेसिव है, एक्टिव है। अगर ग्रीन कैंडल है तो मतलब बाइंग करने के लिए है। लेकिन आपको ये देखना ज़रूरी है कि कहाँ पर बन रहा है वो कैंडल। देखो अक्सर क्या होता है हमारे साथ में कि वो कैंडल अगर कोई बॉटम पे बन रहा है, मान लो जैसे कोई रेजिस्टेंस पे बन रहा है, जैसे हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस पे कोई ग्रीन कैंडल बन रहा है तो हमारे लिए वहाँ पर बाइंग नहीं करना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि रेजिस्टेंस पर आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो हमेशा याद रखो रेजिस्टेंस पे आपको क्या करना है, बाइंग नहीं करना है। हाँ, अगर सपोर्ट पर वो कैंडल बन रहा है तो ये हमारे लिए ग्रीन कैंडल काम का है। लेकिन रेड कैंडल अगर कहाँ पे बन रहा है, रेजिस्टेंस पर, तो वहाँ पर आपको सेलिंग ही करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी कैंडल से देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर अगर एक ट्रेंड लाइन में अगर आप इस तरह से डालोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ से ये रेजिस्टेंस था हमारे लिए, ये रेजिस्टेंस और फिर मार्केट नीचे चला गया, फिर ये वाला रेजिस्टेंस। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना था आपको दिख रहा होगा, तो ये काम का नहीं था हमारे लिए। क्यों नहीं था? क्योंकि ये रेजिस्टेंस के आसपास बन रहा था। और ऐसे ही अगर हम बात करेंगे बाकी कैंडल्स की, तो यहाँ पर मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ। 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, निफ्टी 50 का चार्ट है। अब ये देखो, ये रेजिस्टेंस के आसपास बना था, अच्छा सा सेलिंग देखने को मिला। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन कैंडल बना है, ये भी रेजिस्टेंस के आसपास ही था, तो यहाँ से भी सेलिंग देखने को मिला। कैंडल बहुत शानदार है, अगर आप देखोगे ग्रीन कैंडल है, बहुत शानदार है और इसके हिसाब से तो मार्केट ऊपर भागना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे ग्रीन कैंडल है, शानदार है, लेकिन इसके हिसाब से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। लेकिन क्या मार्केट ऊपर गया? नहीं गया। कारण क्यों? देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंस के पास है, तो रेजिस्टेंस के पास कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ से एक अच्छा सा शूटिंग स्टार ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ से इन्वर्टेड हैमर बना, यहाँ पर सेलिंग आया। उसके बाद आप देखोगे वापस से 20 मूविंग एवरेज के आसपास गया था ये, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कैंडल बना, यहाँ से फिर सेलिंग आया, फिर से वापस से यहाँ पर गया था, यहाँ पर रेड बना था, यहाँ पर सेलिंग आया। और भी अगर हम देखेंगे पीछे तो अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा
कि वापस से ये कहाँ पर आया 20 मूविंग एवरेज के आसपास। अब यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा रेड कैंडल बना, रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पर सेलिंग आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है और यहाँ से मार्केट ने इसके नीचे क्लोज ही नहीं किया। देखो हर बार यहाँ पर आपको दिख रहा क्लोज कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्लोज नहीं किया। दूसरा कैंडल आप देखोगे बहुत शानदार कैंडल बना है। अब यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी यहाँ पर कैंडल बन चुका है शानदार, लेकिन क्या हमको बाइंग करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। कारण क्या है कि जब तक उस रेजिस्टेंस वाले एरिया को बराबर से ये पार ना कर दे, तो ये वाला हमारे लिए रेजिस्टेंस वाला एरिया था। क्यों? क्योंकि ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है और ये वाला। अब यहाँ पर भी कैंडल सही दिखा है तो हम थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं, थोड़ा रिस्क यहाँ का नीचे कर रख के हम बाइंग कर सकते हैं और ये मोमेंटम अच्छा आया हुआ। ठीक है, अब देखो कैंडल्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा था। ये देखो यहाँ पर आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और यहाँ रेजिस्टेंस के आसपास रुका मार्केट। देखो यहाँ से रुका और यहाँ से ये कैंडल बना, उसके बाद ही यहाँ मोमेंटम आपको देखने को मिला। ठीक है, सेलर्स ने बहुत कोशिश की लाने की नीचे, लेकिन नहीं ला पाए। अब हमको क्या देखना है? अब हमको यही देखना है कि भाई देखो ये हम 20 मूविंग एवरेज के आसपास देखोगे ये वाला जो कैंडल बना, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम, यहाँ से आपको दिख रहा होगा छोटा मोमेंटम लास्ट में। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप एक्सेप्ट की जा सकती है। कहने का मतलब यही है कि बाइंग यहाँ पर की जा सकती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब ट्रेंड लाइन भी अगर हम देखोगे तो ब्रेक होती हुई आपको देखने को मिल रही है ये वाली यहाँ से। तो यहाँ से एक मोमेंटम देखने को मिला लास्ट में निफ्टी 50 पे। अब इसके बाद हम बैंक निफ्टी को बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम चार्ट देखेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो आज क्या हुआ बैंक निफ्टी का चार्ट, पहले हम डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे तो वही मैं आपको बता चुका हूँ कि कल इसमें भी इनसाइड कैंडल बना था और वही जो हमने बात की थी। देखो हमारे लिए ये वाला एरिया सपोर्ट का काम कर सकता है, ये वाला एरिया, तो वही सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस सपोर्ट को नहीं कर रहा है, कोशिश कर रहा है इस पर होल्ड करने की। अब हम बात करते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। 5 मिनट के चार्ट पर अगर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ देखो तो आज जो मार्केट कहाँ खुला था हमारा 20 मूविंग एवरेज के आसपास ही खुला। यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर ही और यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पर बहुत बढ़िया सा कैंडल बना ग्रीन, और ग्रीन कैंडल बनने के बाद थोड़ा सा बाइंग आता है ये मैं मानता हूँ, लेकिन देखो रेजिस्टेंस हमारे लिए कहाँ पर है? ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के पास से फेलियर आ सकता है, तो वही फेलियर आया, फिर ऊपर कोशिश की, फिर यहाँ से आपको दिख रहा हो इनडिसीजन कैंडल्स बनने लगे। इंडिसिव भी हम बोल सकते हैं इसको, इंडिसीजन, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर इसको हम डोजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोजी आपको पता होगा, डोजी कैंडल। तो ये डोजी कैंडल क्या करता है आपको पता होना चाहिए, ट्रेंड चेंज कर देता है। तो यहाँ पर ये बना, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जो दोनों साइड के जो बायर और सेलर होते हैं, इस साइड के और इस साइड के, इनके बीच जो युद्ध चल रहा है, तो जीत मतलब बराबर की हो रही है। मतलब ना तो ये जीत पा रहे हैं ना ये जीत पा रहे हैं। इसके बाद क्या डिसीजन होता है? इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ नहीं हुआ, इसके नीचे क्लोजिंग हुआ, ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग हुआ, कैंडल कैसा बना? बहुत भारी बना। मतलब कौन जीत गया? जो रेड कैंडल वाले लोग थे, मतलब सेलर थे, वो जीत गए। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा मोमेंटम, क्या धांसू मोमेंटम आया। अगर हम बात करें तो इसके बाद अगर आप चाहते तो 50,100 के आसपास से एंट्री करते तो सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 49,600, मतलब 500 पॉइंट यहाँ पर दबा के आपको यहाँ पर पैसा बनाने का मिल जाता। ठीक है, उसके बाद फिर से अगर हम बात करते हैं, यहाँ से ग्रीन कैंडल बना, फिर इनडिसीजन कैंडल बना, और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया, और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा बराबर नीचे मार्केट चला गया। फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल बने, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक रेड कैंडल बना, इसका लो ब्रेक हुआ और मार्केट का ट्रेंड हमारा कौन सा था? डाउन चला गया, डाउन। ठीक है, तो सेम चीज़ें अगर आप देखोगे हर जगह आपको यही देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखो सेम चीज़ें, यहाँ से मार्केट डाउन में था, लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन देखो, यहाँ पर फिर से इनडिसीजन कैंडल बना है। और इस बार अगर आप देखोगे तो कैंडल्स यहाँ पर देखो, एक तो ये एरिया रुक चुका था, हैमर कैंडल बना, उसके बाद आप देखो कि क्या ग्रीन कैंडल बना है। अब ग्रीन कैंडल बना है, इसका मतलब हम बाई कर दें तो यहाँ पर हमारे लिए ये लाइन क्या कर रही? रेजिस्टेंस का काम कर रही।
अब देखो थोड़ा सा ये एक कभी कभी है ना बेसिक चीज़ें याद रखनी पड़ती है कि मार्केट इतनी जैसे इस तरह से घूमता नीचे जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू चला जाएगा, थोड़ा तो उसको रिट्रेसमेंट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से इतना घूम चुका था तो रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर हम चाहें तो इस कैंडल पर एंट्री ले सकते हैं या यहाँ पर कहीं पे एंट्री ले सकते हैं और थोड़ा यहाँ का एसएल रख के ये मोमेंटम कैच कर सकते थे। तो दोबारा हम 49,600 से सीधे हम लोग फिर से 49,000 या 50,000 के आसपास का प्लानिंग मतलब एक तरह से प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।